हेलो मेरे लाल गोपाल, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। इस समय यानी कि चल रहा है द्विघात समीकरण 4.2 एक्सरसाइज चल रही। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की थी। आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4.2 के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम फटाफट तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी लगवाएंगे। तो आइए भाई फटाफट तरीके से स्टार्ट किया जाए, कहानी को आगे बढ़ाया जाए। तो 4.2 की यानी कि जो एक्सरसाइज है उसका जो भैया क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मलाई मार के। तो सवाल बेटा यहाँ पे ये है, क्या कह रहा है भाई सवाल की कहानी यार यही है कि कह रहा उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण तो तुमको यार मिल जाएंगे, क्या तुम्हारी किताब मिल जाएंगे, उससे सॉल्यूशन भी है, तो उसको आप सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारा काम है। हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। भैया कैमरा मास्टर दिख रहा है ना। तो यानी क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। जल्दी से देखो ध्यान से क्या सवाल कह रहा है, मजेदार तरीके से सिखा दूंगा, केवल तुमको ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। मैं जो जो कहूँ भैया वो लिखना है, तो लिखना है। ध्यान से देखो कहानी क्या कर रही है। कह रहा है ऐसी दो संख्या, अच्छा जानते हो ना, सब कुछ भूल तो नहीं गए हो। हम पढ़ रहे हैं दो घात समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं भाई? दो घात समीकरण पढ़ रहे हैं। तो अगर दो घात समीकरण पढ़ रहे हैं तो एक बात पक्की है। क्या पक्की है? इसमें इसका मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे सिलेबस में जो दो घात समीकरण है ना, उसमें जो एक्स मतलब क्या, हमारे पास चर चर देखो ध्यान से, यहाँ एक्स है मतलब केवल एक ही होना चाहिए। अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स हो, यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई हो, यहाँ पे बेटा कुछ भी हो। अगर चर मतलब वेरिएबल आप एक्स वाई दो नहीं ले सकते, यानी कोई एक ही चर लेना है। तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स ही लेना है। इससे क्या फायदा हुआ? इससे यह फायदा हुआ कि जब हम संख्या में ये जो क्वेश्चन को लगाएंगे ना, तो कुछ मानना पड़ता है ना। तो हम हमेशा ऐसे मानेंगे कि हमारा काम एक ही चर में हो जाए, एक्स में ही हो जाए, वाई में ना जाना पड़े, हमें वाई ना मानना पड़े ना। नहीं वाई आ जाएगा उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, उसको सॉल्व करना हमारे सिलेबस में नहीं है। और देखो क्या कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है। देखिए माना, क्या माना सर? माना पहली संख्या, पहली संख्या मान लेते हैं हम लोग, कितना है? यही यक्स है ना। कह रहा कि दो संख्या का योग कितना है? 27। सोचो, यानी कि पहली संख्या प्लस की दूसरी संख्या, इस पहली संख्या दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा भाई? 27 आएगा। मानते हो नहीं मानते हो? अब पहली संख्या को आपने कितना माना? यक्स माना है। तो पहली संख्या यानी ये वैल्यू कितनी आपने मानी? यक्स मानी है। तो यहां से दूसरी संख्या हम जब निकालेंगे कितना आ जाएगा? देखिए ध्यान से, यहां से जब दूसरी संख्या निकालेंगे तो इक्वल टू 27 था, इस x को उधर भेजेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। तो पहली संख्या x है, तो दूसरी कितनी हमारे पास आएगी? जल्दी से बता दो। तो दूसरी जो संख्या आएगी, दूसरी संख्या वो कितनी आ जाएगी भाई? 27 से हमने क्या किया? माइनस का यानी क्या कर दिया भाई? x कर दिया। इतनी बात को क्लियर है? ऐसे काम करते हैं। देखो तो पहली संख्या x है, दूसरी 27 माइनस का x है। अब दोनों हमारे पास जो मानने वाले काम है वो एक ही चर यानी x में हो गया हमारा काम। इस चैप्टर में बेटा यही है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जो शब्द वाले सवाल है ना, उसका ऐसा चयन करो कि एक ही चर में हमारा सवाल क्या है बन जाए, उसका यानी मैथ बन जाए। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना था? 27 था, कर लिया भाई। कह रहा है उनका जो गुणनफल 182 है। तो गुणनफल कितना भाई? 182। संख्याएं कहाँ है? x है। अब यहाँ पे डालेंगे क्या? प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या कहानी है भाई कि जो संख्याओं का गुणनफल है, पहली संख्या यक्स, यानी जो यक्स है यानी ए एक्स ले लिया, मल्टीप्लाई में ये वाला यानी कितना हमारे पास लिखा है? 27 माइनस का यक्स है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है भाई? गुणनफल करें कितना आएगा? 182 आएगा। 18 हमने यहाँ पे 2 लिख लिया, 182 लिख लिया। बस इसे क्या करना भाई? सॉल्व कर देना। आपका आंसर चुटकियों में ऐसे मस्त लगा के आ जाएगा। x को 27 मल्टीप्लाई यानी कि 27x हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस x का हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182 आ जाएगा। अब यहां से लगाने के कई तरीके हो सकते हैं। कौन तरीका भाई? देखिए अब आपने पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस में ना होने पाए। अगर भाई हो जाएगा, देखो ना, द्विघात समीकरण का मानक रूप है ए एक्स स्क्वायर, इसके आगे हमेशा प्लस होना चाहिए। तो यहाँ तो माइनस है, तो इसको प्लस बनाने के कई तरीके हैं। चाहो तो यहाँ से पहले माइनस कॉमन कर लो, बहुत सारे तरीके हैं। तो चाहो तो हम यहाँ से माइनस कॉमन कर सकते हैं। जब माइनस कॉमन करोगे तो कितना आ जाएगा? ये माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस कॉमन मतलब कि माइनस से गुणा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। प्लस का एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो भाई, लिख लिया। यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस होगा, इस प्लस माइनस से जब गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 27 यानी कि यक्स हो जाएगा। होगा नहीं होगा? बराबर कितना लिखा यानी कि 182 लिखा। मानते हो नहीं मानते हो? मानते हैं सर। यानी कि यक्स स्क्वायर माइनस का 27 और यक्स हो गया इक्वल टू 182 माइनस इधर, इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा कितना भाई? 182 हो जाएगा। इसको अंदर ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 27 यक्स हो जाएगा, अंदर लेंगे तो प्लस हो जाएगा
82 इक्वल टू हो जाएगा 0। बात क्लियर है भाई? इतनी बात सबको क्लियर हो तो जल्दी से बता दो क्लियर है सर। अब हमें क्या करना है यहाँ से लाल, अब हमें 182 के एक्स फैक्टर बनाने हैं जिससे कि 27 आ जाए। देखिए ध्यान से, अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए अगर हम लोग चाहो तो भाई करके देख लो, अगर 182 को तोड़ना है मेरे लाल, 182 क्या करना है, तोड़ना है, तो 2 से काटेंगे तो 2 नवा 18 और यहाँ से 2 एक कम 2, फिर 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7, 2 बचेगा 21, 7 त्रिक 21, फिर 13 से काटेंगे तो यानी कि 13 एक कम 13, 7 7 दिख रहा है 14 और 13 यानी कि 7 दूनी 14, तो यहाँ से 14 आएगा, नीचे कितना लिखा 13, तो यानी कि 13 और 14 को गुणा करें तो कितना आएगा 182 आ जाएगा, क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर के आगे कुछ है ही नहीं, तो 182 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 182 आएगा। तो 14 और 13 गुणा करेंगे 182 आ जाएगा, और 14 और 13 को जोड़ लो तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा 2 यानी कि 27 आ जाएगा। तो बिच्चा में हमको 27 से चाहिए, तो यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई 14 है ना, 14 और प्लस कितना लिखना पड़ेगा भाई, प्लस लिखना पड़ेगा 13, 14 13 जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। बगल में x लगा दिया, प्लस कितना लिखा था 182 लिखा था, ये पूरा सब कुछ समझा चुके हैं पहले बेसिक में। अब देखिए एक्स स्क्वायर इस एक्स को अंदर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 14, एक्स को भी अंदर गुणा कर दो तो ये एक्स आ गया, माइनस प्लस का माइनस हो गया, यहाँ पे 13 था ही पहले से, एक्स को अंदर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0। अब एक जोड़ा ये वाला, एक जोड़ा ये वाला, देखिए यहाँ से x कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से x माइनस का 14 बचेगा, यहाँ माइनस 13 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा x माइनस कॉमन किए तो माइनस गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। अब सोचो ना 182 जगह पे क्या रखा है भाई, 182 जगह पर रखा है 14 गुणे 13, तो यहाँ पे 14 गुणे 13 मान लो रखा है, तो 13 कॉमन किया 14 बचा होगा, तो 14 बच गया, बराबर कितना बच गया 0, x माइनस 14 x माइनस 14, यानी x माइनस 14 बाहर ले लेंगे तो यहाँ अंदर बचेगा x माइनस का 13। तो यहाँ से देखिए ना बराबर 0 चल रहा है, तो एक बार इसको बराबर 0 करेंगे तो हो जाएगा कितना, इसको उधर भेजेंगे तो यानी बराबर 14 आ जाएगा, एक बार इसको उधर बराबर भेजेंगे यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास में, उधर भेजेंगे यानी कि 13 आ जाएगा। तो क्या समझ में आता है कि भैया पहली संख्या मान लीजिए आप 14 ले रहे हैं, अगर पहली संख्या 14 रहे तो दूसरी कितनी आएगी, 27 से 1 घटा दोगे यानी 13 आ जाएगा। मतलब कि आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर ऐसे लिखेंगे, यानी कि अगर पहली संख्या आपने कितनी ली है भाई, फर्स्ट संख्या कितनी ली है, अगर फर्स्ट मान लो x मान 14 ले लिया है, तो अगर पहला 14 ले लिया है तो देखिए ना दूसरी कैसे आएगी, 27 से x घटाना है तो 27 से x घटा देंगे, यानी कि 27 से 14 घटा देंगे तो सेकंड वाली कितनी आ जाएगी लाल, सेकंड वाली आ जाएगी भाई 13 आ जाएगी। लेकिन अगर मान लो इसको दो सवाल इसी तरीके से दो आंसर लेके आना, अगर मान लो फर्स्ट को आप 13 ले रहे हैं, तो अगर फर्स्ट 13 ले रहे हैं तो यहाँ पे 13 लिखना पड़ेगा, 27 से 13 निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो सेकंड आएगी ना सेकंड, तो 27 से 13 निकालेंगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो ये ऐसे दो आंसर आपको यानी कि एग्जाम में लिख के आना है। मजा आया भाई, मजा आया, पहला सवाल अच्छे समझ में आ गया, क्लियर है भाई सबको मस्त करके तरीके क्लियर है जी सर, मजा आ गया सर। चलो अगर ये क्लियर है तो भाई अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। चलो ये सवाल को एकदम ध्यान से देखना भाई, इस सवाल को एकदम ध्यान से देखना, ठीक है ना, ये सवाल को ध्यान से देखना भाई, इसको प्यार देना थोड़ा सा, सवाल को बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखो क्या है सवाल, क्या सवाल कह रहा है। देखिए सवाल को ध्यान से पढ़ो बेटा, कह रहा है क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है कि दो क्रमांकित धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमांकित धनात्मक पूर्णांक, इसको थोड़ा समझते क्या लिखा है, लिखा है भाई दो क्रमागत होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए, और क्या भाई धनात्मक है, धनात्मक है। अच्छा भैया आगे लिखा क्या भाई, पूर्णांक लिखा है, जी सर जी सर। आओ पहले इसको समझते हैं। क्रमागत मतलब होता है लगातार, धनात्मक मतलब प्लस वाले, पूर्णांक संख्या जानते हो यानी एक से शुरू करना है, तो यानी कि कह रहा कि धनात्मक लेना, जैसे कि 1 2 3 4, देखो सारे कुछ भी नहीं लगा तो प्लस मानते हैं, और ये सारे पूर्णांक संख्या है। धनात्मक मतलब क्या हुआ कि आगे क्या लगाना भाई, प्लस लगाना है, तो आगे हमने यहाँ प्लस लगा लिया, तो धनात्मक पूर्णांक हो गए। अब क्रमागत की बात करें यानी लगातार कोई दो लेने हैं, तो या तो आप 3 4 ले लो, या फिर आगे चाहो तो 13 14 ले लो, या फिर मान लो कि हमने यानी कि 17 18 ले लिया, तो यानी लगातार तो ये कहानी होगी। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे मान लो हम 3 को कुछ समय के लिए यक्स मान लें, कितना मान लें, यक्स मान लें, तो क्या इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि 3 प्लस का 1, तो अगर 3 को आपने यहाँ यक्स माना है तो यहाँ भी 3 ही आ चुका है, यानी इसको फिर से आप यक्स बोल देंगे, आगे लिखा प्लस का 1, मतलब अब इसी तरह जैसे 13 लिखा है यहाँ पे, तो 13 को आप यक्स मान लीजिए, तो 14 को तोड़ेंगे तो आप कितना लिख सकते हैं, यानी कि 13 प्लस का 1 लिख सकते हैं। 13 को आपने यक्स माना तो यहाँ पे यक्स आ जाएगा, प्लस कितना लिखा है 1 आ जाएगा। देखिए लगातार थे ना,
तो लगातार को आप ऐसे लिखो या फिर नंबर नहीं पता है, अगर आपको मानना पड़ जाए कभी यक्स के रूप में तो आप कैसे मानेंगे, इस तरीके से मानेंगे। पहला मानेंगे यक्स, दूसरा मानेंगे यक्स प्लस वन। कब मानेंगे, जब लगातार की बात हो। मजा आया, मजा आया। तो जब कभी लगातार की बात हो तुम क्या करेंगे भाई, पहला मानेंगे यक्स, दूसरा मानेंगे यक्स प्लस वन। इतनी बात सबको क्लियर है? तो क्लियर तो बड़ी सुंदर बात है। तुम क्या करेंगे भाई, मानेंगे। यहाँ पे माना, माना पहली पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कितना मान लेंगे भाई, मान लेंगे हम यक्स मान लेंगे। पहली कितना मान लेंगे, पहली पूर्णांक संख्या हमने मान लिया यक्स। और दूसरी कितनी मानेंगे भाई, दूसरी भाई दूसरी क्रमागत, क्रमागत पूर्णांक संख्या। तो दूसरी कितनी हो जाएगी भाई, दूसरी हो जाएगी यक्स प्लस का वन। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कि दो क्रमांकित धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, निकालना है जिनके वर्गों का योग। आ जाओ प्रश्नानुसार क्या कहता है सवाल, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है सवाल भाई, इनके वर्ग, वर्ग मतलब यक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे यक्स प्लस वन, इनका वर्ग कर लिया। इनके वर्ग करने के बाद क्या लिखा है, योग। योग मतलब कि जोड़ना है, जोड़ लिया। कितना है भाई, यानी कि है कितना है 365। कितना है, 3, 6 और 5। ये देखिए भाई, हमारा मकसद यही है कि जो सवाल लिखा है उसकी मैथ बन जाए। मैथ बन गई भाई, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये हो गया भाई यक्स स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए, तो भाई a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a है यक्स और b कितना है 1 इक्वल टू यानी कि 365। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा भाई 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1a आएगा, प्लस कर लेंगे 2 को x मल्टीप्लाई 2 आएगा, बगल में ये x लगा लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 365। मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो, मानना पड़ेगा तुम्हें, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ओए होए होए। तो यहाँ से भाई 2x स्क्वायर, अब देखिए इसको पहले लिख लीजिए, प्लस का 2x लिख लिया, प्लस का कितना था अपने पास 1 था। देखिए ध्यान से, ये सारा हो गया ना, 2x प्लस का 1 लिख लिया। 365 को अंदर ले आइए तो माइनस में आएगा, तो 300 हो जाएगा 65 इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, तो 2x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 2x, प्लस माइनस माइनस घटेगा, 365 से 1 निकाल दो यानी कि 364 आएगा, निशान बड़ी संख्या माइनस का आएगा बराबर 0। 300 यानी कि कितना आ गया, 364 आ गया। क्लियर भाई? अच्छा ध्यान देखो, तो पूरे यानी कि समीकरण से हम दो आसान से कॉमन भी कर सकते हैं। क्लियर है? दो कॉमन भी कर सकते, दो कॉमन करें कितना आएगा, यानी कि यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स आएगा माइनस का। अब दो कॉमन करते हैं ना, तो कॉमन मतलब होता है बेटा क्या, नंबर का कॉमन मतलब होता है आपको भाग करना है, तो 2 से भाग कर दो, तो 2 एक कम 2 बचेगा, 1 हो जाएगा 16, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 दूनी हो जाएगा अपने पास कितना 4, इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 0। अब 2 यहाँ गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 0 को 2 से भाग करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का यक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0। मजा आया? अब इसके फैक्टर बनाने हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था कि 182 है, इसके दो फैक्टर बनते हैं 14 और यानी कि 13। अब भाई 182 को आगे 1 है, 1 से गुणा करेंगे 182 ही आएगा। अब आपको क्या करना है, 182 को ऐसा तोड़ना है कि x के आगे कितना लिखा, कुछ नहीं लिखा तो 1 मानते हैं कि 1 आ जाए। तो देखो ना, अगर 14 से हम 1 यानी 13 घटा दें तो 1 आ जाएगा, यानी कि यक्स स्क्वायर। अच्छा सर, 14 यक्स से क्या करो, 13 यक्स घटा दियो, निशान प्लस का लाना है, बड़ी संख्या पहले प्लस लिख दो, माइनस का कितना लिखा भाई 182 बराबर 0। एक जोड़ा ये वाला, एक जोड़ा तुम्हारा वाला, तुम्हारा वाला जोड़ा। अच्छा बच्चा, यहाँ से यक्स कॉमन, तो यक्स प्लस का हो जाएगा 14, यहाँ माइनस का 13 कॉमन, यहाँ बचेगा यक्स माइनस कॉमन के लिए अंदर बचेगा प्लस। यहाँ पे 182 में 13 और 14 दोनों चीजें हैं, 13 बाहर निकाले तो 14 तो बचा होगा, बल्लब्बल 0। तो यक्स प्लस 14, यक्स प्लस 14 यानी एक्स प्लस का 14 ये ले लिया, यहाँ एक्स माइनस का 13 यानी यक्स माइनस का ले लिया 13 बराबर 0। मानते हो नहीं मानते हो? अब देखिए एक प्लस बराबर 0, ये बराबर 0, तो एक बार इसको उधर ले जाएंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, चल रहा है आ रहा नीचे सब कुछ आ रहा है, यहाँ तक आ रहा। तो यहाँ से एक्स उधर भेजेंगे कितना आ जाएगा, यानी हो जाएगा उधर जाएगा तो माइनस का 14 आ जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो यानी कितना आ जाएगा, एक्स बराबर उधर भेजेंगे तो प्लस का 13 आ जाएगा। तो तुमको तो पता है। अब यहाँ भी कुछ बच्चे पता क्या है, कुछ बच्चे यहाँ पे पूरा लास्ट तक करके जाते हैं लेकिन तब भी गलती हो जाती है। देखो कैसे गलती हो जाती है, गलती मेरे लाल ऐसे हो जाती है, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। देखो x प्लस 14 था, 14 को उधर भेजेंगे बराबर उधर माइनस में आएगा। अब सवाल में साफ कह रहा है कि आपको धनात्मक पूर्णांक लेना है,
तो अगर धनात्मक पूर्णांक लेना तो ये सवाल, ये नंबर लोगे आप? नहीं लोगे, लेकिन इस बात को लिखोगे। इस बात में क्या लिखोगे, मैं लिख नहीं रहा, तुम लिख लेना कि क्या लिखोगे यहाँ पे, चूंकि हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है इसीलिए। यहाँ पे लिख दे रहे हैं यार, चूंकि हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है, पूर्णांक लेना है, तो हमें भाई केवल धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो हम लेंगे भाई कितना, 14 वाला कैंसिल, x बराबर 13 वाला हमारे पास आ जाएगा, यानी x मान आ गया 13। तो आपको संख्याएं बतानी थी, तो पहली संख्या थी x, दूसरी थी x प्लस 1, तो पहली संख्या थी x जो कि 13 है भाई, और दूसरी संख्या थी हमारे पास x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि 14। पहली संख्या 13, दूसरी संख्या हमारे पास कितना है, 14। दिस इज योर आंसर। मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? बोलो भाई, क्लियर भाई सबका? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ले लीजिए स्टार्ट, 1 2 3। वेरी गुड, नाइस नाइस भाई, नाइस, वेरी वेरी नाइस। आइए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। मेरी धड़कने अब तुम ही हो, मेरा चैन भी मेरी आस की अब तुम ही हो, तुम ही हो। देखो बेटा, ये सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। अच्छा एक बात समझो, बात क्या समझाओगे सर? सुनो बात क्या है, बात कुछ ऐसी है कि हम तुम पे मरते हैं। कह रहा भाई एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब आपको मैंने बता दिया भाई, चैप्टर में आपको पढ़ा रहे हैं द्विघात, तो यक्स आपको ऐसा दिमाग लगाना है कि एक्स के आगे वाई वाले चर न लेने पाओ, एक्स में सारा काम चलाना। देखो क्या है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है की ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि ये वाला, इसके आधार से 7 यानी कि क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार यही नीचे वाला, आधार को कुछ समय के लिए अगर हम एक्स की नजर से देखें, तो आगे आधार को एक्स मान लिया, तो कह रहा है जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी जो ऊंचाई है ये वाली ऊंचाई हो गई, आधार से 7 कम है, तो आधार अगर यक्स है तो कितना आएगा, 7 कम है ना, यानी कि कम के लिए क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, तो यानी कि जो ऊंचाई है कितनी आ जाएगी भाई, ऊंचाई आ जाएगी यानी कि यक्स माइनस का 7। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई भैया क्या है, ऊंचाई हमारे पास क्या है, आधार से क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है, तो जितना ये आधार होगा उससे 7 माइनस कर दीजिए तो आपको ऊंचाई मिल जाएगी। और कण कितना भाई, कण है अपने पास 13। कह रहा तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो हमें ये भुजा और ये भुजा निकालना है। एक बात बता दूं, दुनिया गोल हो और गोल से बेटा चौकोर हो जाए संभव है, हो जाए, मान लो कोई कुछ आके टकरा जाए संभव है, लेकिन बेटा एक चीज संभव असंभव कभी नहीं होगी, संभव ही होगी। क्या? समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस लगाना ही लगाना, ये ध्यान रखो। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, माना, थोड़ा लिख लेते हैं, माना माना, ए माना नहीं माना, ए माना भाई, माना क्या माना, मानना हमने भाई क्या, अबे हट तू, मानना हमने क्या माना भाई कि जो आधार है, आधार हमने मान लिया भाई यक्स मीटर, अपने साथ सब सेंटीमीटर तो यहाँ सेंटीमीटर लगा लेना है ना। फिर कहाँ निकाल लिखेंगे भाई, प्रश्नानुसार, लिखने के नंबर मिलते हैं भैया एग्जाम में। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कर रहा है भाई, ऊंचाई क्या है, आधार से 7 कम है, यानी कि यक्स मान लिख लेते हैं यार, शायद आप तो लिखते नहीं है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई, ऊंचाई यानी यक्स माइनस कितना है भैया, 7 यानी कि सेंटीमीटर। मजा आया? अच्छा अब आओ, अब इसमें लगा देंगे, इसको मान लेते हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या है भैया, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस। क्या लगाएंगे भाई, पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। लगा दो सर, लगा दो, आप मनमानी करो। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, जो सबसे लंबी भुजा है यानी कण यानी 13, इसका जो होल स्क्वायर है वो इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर आएगी। तो इसका स्क्वायर यानी ये स्क्वायर कर लिया, फिर इसका स्क्वायर यानी यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये होता है। मतलब सबसे लंबी जो साइड है इसका स्क्वायर क्या आएगा, छोटी वाली का स्क्वायर, इसके अलावा ये वाली जो बची इसका स्क्वायर करके क्या करो, जोड़ दो और सॉल्व कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर कितना आता है, 169 आता है। वेरी वेरी अच्छी बात है। एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो भाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 लिख लिया। ए यहाँ पे यक्स है, बी यहाँ पे 7 है, माइनस 2a, ए कितना भाई, ये यक्स है, मल्टीप्लाई बी कितना है 7 है। आगे सॉल्व करते हैं, 169 भैया हो गया। एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर हो गया भैया,
यहाँ पे 7 का स्क्वायर भैया 49 हो गया, आगे प्लस लगा है, प्लस का 49 कर लिया। यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 माइनस का, यानी कि माइनस का 14, बगल में क्या लगा x लगा है, बढ़िया बात है। अच्छा ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, पहले इसको लिख लेते हैं। क्या करते हैं भैया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई 14, बगल में x माइनस का, तो माइनस का 14 यानी कि बगल में x, ठीक है ना, x। देखिए x अब ठीक है ना, 14 बगल में x लगा है। देखिए ये वाली चीज इसके बराबर, ये वाली चीज के बराबर, पहले आप इसको लिख लीजिए, है ना, ऐसा हेर फेर कर सकते हैं ना, पहले इसको लिख लीजिए, यानी 2x स्क्वायर प्लस का यानी कि 49 है बच्चों, प्लस का कितना लिखा भाई 49 लिखा है, माइनस का 14x लिखा है, पहले ये लिख लिया, उसको उधर भेज दीजिए 169 लिख लीजिए इधर, ठीक है भाई। इसको अंदर करो, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस का यानी कि 49 माइनस का 14x, अंदर लेंगे तो माइनस का 169 बराबर हो जाएगा 0। तो 2x स्क्वायर प्लस का, ये पहले लिख लेते हैं x वाला, माइनस का 14x लिख लिया, अब प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस घटेगा, तो यहाँ से 9 से 9 जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ बच गया 6 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, यानी कि 2 बचेगा और 1 बचेगा, निशान बढ़ गया यानी माइनस का आएगा बराबर 0। चेक करते हैं, 9 9 4 2 6 और बगल में 1 वाला 1, ठीक है भाई, 1 वाला 1। अब देखो सबसे 2 कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन करेंगे भाई x स्क्वायर 2 7 14 यानी कि 7x आएगा, माइनस का 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 यानी कि 2 छक्के 12 आ जाएगा, बगल में 0 आ जाएगा, बल्लब्बल 0 आ जाएगा। 2 को उधर भेजेंगे, पता है 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बेटा बराबर 0। अब 60 को ऐसा तोड़ेंगे जिससे कि यानी कि 7 आ जाए, तो भैया कैसे तोड़ेंगे जल्दी बता दो, बार छंक तोड़े हम, नहीं 60 तोड़ना है, तो 60 को फैक्टर कर लेते हैं, और फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 से तोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा भाई, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा भाई, फिर 3 से काटेंगे भैया तो 3 बचे 15 आ जाएगा भाई, 5 से काटेंगे भैया तो 5 एकम 5 आएगा, 7 लाना है। तो देखिए 2 दूनी 4, 5 तेई 15, 15 से 4 निकालेंगे 9 आएगा, नहीं बन पा रहा, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ये भी नहीं बन पा रहा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 से 5 निकाल देंगे 7 5 12, ये बनेगा, यानी देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि 12 गुणे 5 कर लीजिए, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 12 से 5 निकाल देंगे तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 और 5 कितना होता है 12 होता है, तो यानी कि x स्क्वायर यहाँ पे 7 है ना बेटा, तो 7 जगह पे कितना लिखेंगे, 12 से 5 निकालेंगे, यानी कि 12 से क्या करेंगे, 12x है, इससे क्या करेंगे, निकालना कितना है 5x, लेकिन निशान लाना माइनस को, तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, तभी तो माइनस प्लस का माइनस होगा, 12 से 5 निकाल देंगे, तो 12 से 5 निकालेंगे 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 और 5 फिर से मिलकर 12 हो जाएगा, तो 12 से 5 निकालोगे 7 आ जाएगा, निशान बड़ी संख्या माइनस का आएगा, हाँ 60 बराबर का 0। तो यहाँ से जोड़ा ये वाला, जोड़ा ये वाला, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस का हो जाएगा 12, यहाँ प्लस का 5 कॉमन करेंगे तो यानी x माइनस का 12 पंचे 60 यानी कि 12 आ जाएगा, इक्वल टू 0, 12 पंचे 60 आएगा। तो ये देखिए ध्यान से फिर से मिल गया, यानी कि x माइनस का 12, यहाँ से x प्लस का 5, यानी x प्लस कितना आ गया 5 आ गया, बलब्बल 0। अब देखो ध्यान से इसको उधर ले जाएंगे, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा भाई, तो x मान आ गया कितना 12 आ गया, उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, तो यानी x मान कितना आएगा माइनस का 5 आएगा, ठीक है बउआ। तो हम क्या करेंगे भाई, x क्या है ये देखिए ध्यान से, इनकी यानी कि लंबाई है, और लंबाई की माइनस में हो सकती है भैया, ये क्या है x क्या है, लंबाई है, इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई लंबाई, तो लंबाई कभी माइनस में बउआ नहीं हो सकती है, इसलिए माइनस वाला छोड़ देंगे, प्लस वाला उठा लेंगे, यानी कि x मान कितना हम ले लेंगे, यहाँ से x मान कितना लेंगे, x बराबर कितना लिखा 12, तो भाई x क्या माना था आपने आधार, तो आधार कितना आ जाएगा बाबू, आधार आ जाएगा 12। ये क्या है भैया, इसको माना आपने ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी मानी आपने भाई, x माइनस का 27, नहीं x माइनस का 7, x से 7 घटाना है, तो x कितना है 12 से 7 घटा देंगे, यानी कि 5 5 7 और 5 मिलके फिर से आ जाएगा, 7 5 मिलके 12 आ जाएगा, तो 12 से हमने क्या गया 7 निकाल दिया तो 5 आ गया, ठीक ना, तो 7 और 5 मिलके फिर से 12 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, और यही तो निकाली थी, ये हमारा आंसर आ गया। चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, क्लियर भाई, इतनी बात क्लियर है, चला ना, इतनी बात सबको क्लियर है भाई, किसी कोई प्रॉब्लम, वेरी नाइस क्लास सर, लव यू सर। आओ ये सवाल देखते हैं, अब इस सवाल को देख के बच्चे हो जाते गुड़ुम गुड़ुम, हम तुमको कर देंगे पुड़ुम पुड़ुम, देखो समझो, इस सवाल को छोड़ो, मैं तुमसे कहानी सुनाता हूँ सर, कहानी सुनाओ मजा आता है सर। जैसे मैंने कहा भाई एक बॉल ये है, बॉल है सर, ये बैट है सर, हाँ मान लो बैट है, एक बैट ये, एक बैट ये, एक बैट ये, एक बैट ये, हमने कहा हमने कहा भाई एक बैट की जो कीमत है वो कितनी है भैया, वो है 3 रुपया, कितने रुपया, 3 रुपया, इसकी भी कीमत कितनी भैया 3 रुपया है,
इसकी भी कीमत कितनी भैया 3 रुपया है, इसकी भी कीमत कितनी 3 रुपया, कितना रुपया हो जाएगा टोटल सर, बहुत रुपया हो जाएगा। तो भाई 3 रुपया का एक है, एक है, एक है, एक है, तो चारों मिला के कितना आएगा 12 आएगा। तो आपने कैसे किया, यानी इसको जोड़ा 3 में, फिर इसको जोड़ा इसको 3 में, फिर इसको जोड़ा 3 में, तो 3 3 सबको मिला के 12 आ गया। 1 2 3 4 बार तो 12 आ गया। क्या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे भाई, ये क्या है बेटा, ये है कीमत, यानी कीमत लिख लिया आपने, और कीमत को अगर हम क्या करें, ये जो वस्तुएं हैं अगर वस्तु से गुणा कर दें, वस्तु से गुणा कर दें, तो कीमत कितनी हमारे पास में है भाई 3 है, वस्तु कितनी बार है 4 है, तभी तो देखो आंसर 12 ही आ रहा है। तो 12 मतलब कि क्या उस समय तुल टोटल नहीं आ जाएगा, तुल्य, तुल्य मतलब कि क्या उस समय टोटल नहीं आ जाएगा, टोटल, टोटल पैसा आ जाएगा उस समय, क्या आ जाएगा टोटल। तो मैं आपको एक सवाल, एक जुगाड़ बताता हूं, हमेशा ये काम क्या करो यार, जहां कभी भी मतलब ये जान कर लो, जब कभी भी किसी भी चीज की कीमत को हम कितनी वो वस्तुएं हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने रुपया उसको हमें देना पड़ेगा अगर पूरी सामान लेते हैं तब। क्लियर हुआ बात, समझ में आती कि नहीं आती, तब मुझे पता चल जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आती नहीं आती, बस यही कॉन्सेप्ट लगाना। देखो ध्यान से क्या सवाल में, बस सवाल खत्म बेटा। सवाल क्या है देखो, सबसे पहले सवाल में जो लास्ट में लिखा है उसको पढ़ो और उसको कुछ एक्स मान लो। कह रहा है निर्मित बर्तनों की संख्या ना, संख्या और प्रत्येक नग की लागत। चलो हम इस बार सवाल पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। कह रहा है कुटीर उद्योग है, कोई छोटा उद्योग है, एक दिन में कुल कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। मतलब कोई एक उद्योग है, छोटा सा उद्योग गांव घर में लगाया होगा, जैसे कुल्ला उल्ला बनते हैं, तो वो कुछ बर्तन बनाता है। तो एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है, वही लास्ट में क्या कर रहा है, बर्तन की संख्या निकालनी भैया। तो काम करते हैं, माना क्या है, माना माना है ना, कुल बर्तनों की संख्या बराबर हमने मान लिया यक्स। हमने मान लिया कि बर्तन कितने बन रहे हैं भाई, एक्स बन रहे हैं, एक कुट्टी उद्योग एक दिन में। तो एक दिन की कहानी चल रही, पूरी स्टोरी कितने दिन की है ये ध्यान रखना, ये एक दिन की बात चल रही। ये स्टोरी भी थोड़ा ये ध्यान रखने वाली बात है कि सारा डेटा यहाँ किसका भाई, एक दिन का है। वेरी नाइस। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, तो मान लेते हैं कि कुल बर्तन का निर्माण एक दिन में करता भैया यक्स। यक्स नंबर क्या है, बर्तनों का निर्माण होता है। बहुत सुंदर है। कह रहा है एक विशेष दिन, एक विशेष दिन मतलब दिन तो एक ही होगा, विशेष दिन है तो मतलब दिन एक की बात कर रहा है, एक दिन। यह देखा गया, क्या देखा गया कि प्रत्येक नग की जो लागत है, जो लागत है यानी क्या है भाई, लागत यानी लागत, लागत क्या है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या, कितने बर्तन की संख्या भाई, यक्स है। अच्छा भैया, यानी जो लागत है, लागत का जो रिलेशन है ना, कहीं ना कहीं बर्तन की संख्या से है। तो हमने काम किया, लागत बराबर एक्स लिखा भी, क्योंकि एक्स के बारे में कुछ बोल रहा है ना। तो लागत कितनी है भैया, लागत कितनी है, बर्तनों की संख्या यानी कि यक्स के 2 गुने, गुने मतलब वहां गुणा के 2 गुने से 3 अधिक थी, यानी कि 3 अधिक के लिए क्या लगाते प्लस, ये हो जाएगी लागत। बात समझ आई, यानी कि जो टोटल बर्तन की संख्या वो यक्स है, और उसको बनाने में जो लागत लगती है ना, जितने बर्तन की संख्या है उसको 2 गुने करके 3 जोड़ दो तो आपको लागत मिल जाती है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। तो कह रहा है ये उस दिन कुल निर्माण लागत, तो कह रहा है टोटल, देखो यहाँ पे कुल आ गया, जैसे यहाँ पे मैंने कुल तुल लिखा था ना, तुल या कुल आ जाए तो वो कुल वहां लिखा है, कितना है 90 रुपया है। तो कह रहा है निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। आप मुझे बता दो जल्दी से, आप मुझे बता दो भाई ये क्या है, संख्या, संख्या मतलब कि वस्तु की संख्या है, यानी वस्तु की संख्या हमें पता है, और ये क्या है लागत, लागत मतलब कि कीमत है। तो यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे तुल्य मिल जाएगा। मतलब कि अगर हम यहाँ प्रश्नानुसार देखें, प्रश्नानुसार, तो भाई प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कहानी क्या है भाई, कितने बर्तन की संख्या है, मतलब कि वस्तु कितने हैं, तो वस्तु कितने बेटा अपने पास में है, यक्स है, मल्टीप्लाई। उसके बाद में हमें कीमत देखनी है, लागत, भाई लागत जो लगी है, कीमत जो लगी कितनी लगी है, वो लगी 2x प्लस का 3 लगा है। तो ये होने पे कितना रुपया देना पड़ता है, टोटल कितना देना पड़ता है, तुल कितना देना पड़ता है, कुल कितना देना पड़ता है, यानी रुपया हमें, रुपया कितना देना, यानी कि 90 रुपया कितना देना पड़ता है हमें, यानी कि 90 कितना लिखा है, यानी कि 90 देना पड़ता है। यानी कितना हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमें 90 रुपया देना पड़ेगा। ये समीकरण बनेगा। मजा आया कि नहीं आया, इतना आसान है बेटा। तो यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखो ध्यान से, इधर कानून से लगाते हैं, है भाई 90। तो यहां से सवाल देखिए, x को x से मल्टीप्लाई, आगे 2 लिखा था यानी 2 लगा लेंगे, x का गुणा हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ से x यानी कि 3x हो जाएगा।
बल्लब्बल 90 अंदर ले लेंगे तो 2x² प्लस का यानी कि 3x अंदर लेंगे तो माइनस का 90 बराबर हो जाएगा 0। अब इसके करने फैक्टर क्या करेंगे, पहले 90 को हम क्या, भाई यहाँ पे प्लस में था, अंदर लेंगे कितना हो जाएगा प्लस, अंदर लेंगे तो यानी माइनस हो जाएगा क्योंकि आगे ऑलरेडी प्लस लिखा है, तो यानी अंदर लेंगे तो बराबर के अंदर होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना लिख लिया हमने, माइनस लगा के लिख लिया 90, 9 और 0, ठीक है। तो अब 90 क्या करेंगे भाई, बाहर वाले से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 हो गया, बगल में 0 यानी कि 180 आ गया। अब 180 की क्या करना, हमें फैक्टर बनाने हैं जिससे कि हमें 3 आ जाए। अब करते हैं भाई, तो 2 9 से 2 9 18 0 करेंगे, फिर यानी कि 2 से चला जाएगा 45 आएगा, बहुत सुंदर। फिर 5 से लेके चले जाओ, 5 9 45 आएगा, फिर 3 से लेके चले जाओ, 3 एकम 3 आएगा, 3 त्रिका 9 आएगा, फिर 3 एकम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ऐसा जुगाड़ लगाओ 3 आ जाए, देखो ध्यान से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 3 त्रिका 9 नहीं आ पाएगा, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, ठीक है ना, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 3 आएगा सही है ना। 2 फिर से देख लेते हैं भाई, 2 9 18 0 आ गया, 2 चौको 8, एक हाथ से ले गया 5, तो 5 45 हो गया, 5 9 45, 3 त्रिका 9 आ गया, 3 एकम यानी कि 3 आ गया, सही चल रहा, 3 त्रिका 9 और यहाँ पे 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 18 से हम 10 निकालेंगे 8 आएगा, नहीं बन पा रहा जुगाड़, तो यहाँ से हमने क्या किया भाई, 3 त्रिका 9, 5 3 15, 3 हाँ ये हो जाएगा शायद, देखिए इसको इसको 2 दूनी 4 और 4 3 12, 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 ले ले, 2 दूनी 4, देखो ये ले लिया ये ले लिया, 2 दूनी 4 हो गया और एक 3 ले लिया, तो 2 दूनी 4 3 12 हो गया, तो 12 लिख लिया, और 5 और 3 5 3 यानी कि 15, तो 15 कुड़े 12 करोगे तो 180 आ जाएगा, ठीक ना। फिर से देख लो, 2 दूनी 4 एक 3 लेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 5 और 3 बचेगा, 5 3 15 हो जाएगा, यानी 15 और 12, 15 और 12 को गुणा करेंगे 180 आ जाएगा, और मजे वाली बात है कि 15 से 12 निकाल दोगे तो 3 आ जाएगा, तो बस फैक्टर करना बचा है, तो 2x² प्लस का भाई 15 से क्या करेंगे, 15x से माइनस का 12x घटा देंगे, माइनस का 90 लिखेंगे बराबर 0 कर देंगे। यहाँ साफ साफ दिख रहा है x कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस का 15 हो जाएगा, यहाँ माइनस का कितना कॉमन करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे 2 आ रहा है तो यानी कि कितना 6 कॉमन कर ले, तो 6 दूनी 12 तभी तो आएगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ बराबर आता है, 6 कॉमन कर लो भाई, 6 क्या कर लो भाई कॉमन कर लो, तो जब 6 कॉमन करोगे तो माइनस कॉमन के लिए अंदर प्लस बचेगा, 6 दूनी 12 यानी कि 2x बचेगा, माइनस कॉमन के लिए प्लस बचेगा, अब तुमको पता जितना यहाँ आएगा उतना यहाँ आएगा, तो 15 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 15 छक्का 90 हो जाएगा, बल्लब्बल 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस का 12 हो जाएगा, मतलब 2x प्लस का 15 एक ब्रैकेट में 2x प्लस का 15 बराबर है x माइनस का 6, x माइनस का 6 बराबर हो जाएगा 0। अब देखो ध्यान दे, अब इस प्लस को अगर हम प्लस का 15 को बराबर उधर भेजिए माइनस 15 आएगा। अब भाई किसी चीज की जो कीमत है या संख्या माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती सर, बिल्कुल गलत बात है, यानी ये लेंगे भैया, तो यानी हम कितना लेंगे, यानी कि हम क्या लेंगे, हम लेंगे ये वाला, यानी हम लेंगे यक्स माइनस का 6, यक्स माइनस का 6 बराबर 0 वाला, तो यहाँ से यक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो यक्स क्या थी भैया हमारे लिए, बर्तन की संख्या, तो बर्तन जो बनेंगे, बर्तन की संख्या, बर्तन बनाओ ब्याचो बेटा, बर्तन की संख्या कितनी हमारे पास आएगी, यानी कि 6 आएगी। अब निकालना लागत, लागत निकालेंगे, लागत, लागत किस में आएगी, लागत तो रुपया है ना, रुपया तो पैसा, रुपया है तो रुपया निकालो भैया, तो 2x प्लस कितना भैया लिखा है 3 लिखा है, तो 2 मल्टीप्लाई यक्स, यक्स है 6, क्योंकि भैया यक्स मान कितना अच्छा है, सही है सब अच्छा, प्लस का 3, तो 6 दूनी 12 और 12 3 यानी कि 15, तो 15 रुपया हमारे पास आ जाए लागत आ जाए। तो इस तरीके से हमने क्या किया भाई, टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3, इस तरीके से हमने क्या किया भाई, ये एक्सरसाइज खत्म कर दिया, टाटा बाय बाय। एक एक्सरसाइज बची है, यानी कि कौन सी एक्सरसाइज 4.3, 3-4 सवाल उसको लगवा देंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले आप लोगों की डिमांड पे, क्या एपी, तो एपी आने वाली समांतर श्रेणी, तब तक इसको प्यार कीजिए, मोहब्बत करिए।